जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस री एग्जाम की फाइनल आंसर की आ चुकी है और फाइनल आंसर की चेक करने के बाद आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चंस, जो भी डाउट हैं, उन सभी के बारे में आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन का फायदा सबसे ज्यादा किस शिफ्ट वालों को मिलेगा, किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत हुए और कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिनके एक से ज्यादा ऑप्शन सही थे, और जो विद्यार्थी रनिंग कर रहे हैं उनको क्या फायदा या क्या नुकसान होने वाला है, और जो विद्यार्थी रनिंग नहीं कर रहे हैं उन्हें क्या फायदा क्या नुकसान होने वाला है। इन पॉइंट्स पर आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आप लोगों के क्वेश्चन है यही है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज्यादा फायदा किस शिफ्ट वालों को मिलेगा। और जो सेकंड नंबर पे आप लोगों के क्वेश्चन है वो ये है कि भाई जिस क्वेश्चन का आंसर एक या दो ऑप्शन सही बता रहा है उसका क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा किस शिफ्ट को मिलेगा। आप सभी को पता है, आप सभी ने कई सारे वीडियोस में देखा होगा कि भाई नॉर्मलाइजेशन किस आधार पे होता है। नॉर्मलाइजेशन होता है आपके किस शिफ्ट में जो क्वेश्चन है ज्यादा हार्ड है या फिर इजी है। क्वेश्चन का जो नॉर्मलाइजेशन होता है ये हार्ड और इजी शिफ्ट के अनुसार होता है। कैसा, या तो आपका जो पेपर है ज्यादा हार्ड है या फिर आपका पेपर जो है इजी है ना, इसी आधार पे होता है नॉर्मलाइजेशन। तो अब आप बोलेंगे कि सबसे ज्यादा हार्ड कौन सी शिफ्ट थी। हर बच्चा जो भी एग्जाम दिए हैं वो कहते हैं नहीं भाई, आपका जो शिफ्ट था उसमें इजी क्वेश्चन थे और जो मेरा शिफ्ट था उसमें हार्ड थे। सबको ये लगता है, एग्जाम में बैठने वाले हर विद्यार्थी को यही लगता है कि भाई सामने वाले का जो पेपर था वो इजी था और मेरी शिफ्ट का जो पेपर था वो हार्ड था। तो ये तो आप सभी को लगता है, लेकिन इसका जो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है, जो नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन इस हिसाब से किया जाता है कि एक्यूरेसी देखी जाती है, अटेंडेंस देखी जाती है कि किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चनों को विद्यार्थियों ने एवरेजन अटेंड किया है और एक्यूरेसी क्या रही है, और किस शिफ्ट में विद्यार्थियों का एवरेजन अटेंडेंस क्या है, कितने ज्यादा क्वेश्चन अटेंड किए हैं, एक्यूरेसी क्या है। भाई जिसका अटेंडेंस कम रहता है, एक्यूरेसी कम रहती है, उसी आधार पे नॉर्मलाइजेशन आपका किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन आप समझ गए कि भाई हार्ड और इजी शिफ्ट के आधार पे किया जाता है, ना कि आपका डेट के आधार पर कि भाई जिसका पहले हो गया उसको ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिल जाएंगे, जिसका पेपर बाद में हुआ उसको कम नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है। पेपर की हार्डनेस और इजी जो आपका इजी लेवल देख के ही किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें कि सबसे ज्यादा प्रश्न किस शिफ्ट के गलत थे, किस शिफ्ट के सबसे ज्यादा प्रश्न गलत थे, तो ये आपकी 31 अगस्त की जो फर्स्ट नहीं सेकेंड है, 31 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए थे। कितने? 7 क्वेश्चन गलत होना यानी कि 14 मार्क्स। अब देखिए, क्वेश्चन का गलत होना और एक से ज्यादा उत्तर होना, इसमें क्या समानता है, क्या अंतर है। देखिए, जो क्वेश्चन गलत होते हैं ये तो आपके भर्ती बोर्ड क्या होता है, एफएम यानी कि फुल मार्क्स देता है। जो भाई क्वेश्चन गलत है इसमें तो हमारा कोई दोष नहीं, क्वेश्चन गलत है इसमें हमारा कोई दोष नहीं, इसमें दोष किसका है, भर्ती बोर्ड का। तो भाई इसमें तो नंबर आपको देने ही है, हर विद्यार्थी को क्वेश्चन अटेंड करे या ना करे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो गलत थे 31 की सेकेंड शिफ्ट में 7 क्वेश्चन गलत थे, यानी कि 14 मार्क्स। यहाँ पर 14 मार्क्स बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं आपके एग्जाम में। 14 क्या जब मेरिट बनती है तो 0.05, 0.05, 0.25
नंबर भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। सिर्फ 1 पॉइंट 1 अंक से विद्यार्थी का सिलेक्शन रुक जाता है और 1 पॉइंट जिसका ज़्यादा हुआ उसका सिलेक्शन हो जाता है। फिर यहाँ तो 14 नंबर का बात है, यहाँ तो बहुत बड़ी बात है ना। तो सबसे ज्यादा जो गलत क्वेश्चन थे ये 31 की सेकेंड शिफ्ट में 7 क्वेश्चन गलत थे, और जो 30 की सेकेंड शिफ्ट थी 30 अगस्त की, इसमें आपके 6 क्वेश्चन गलत थे। इतनी ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए, सबसे ज्यादा 31 की सेकेंड शिफ्ट में। इसके बाद जो है ऐसे क्वेश्चन जिनके उत्तर 2 या 2 से अधिक ऑप्शन सही थे, उनका क्या? जैसे आपका 23 की फर्स्ट शिफ्ट और 24 की सेकेंड शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन ऐसे थे। 24 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट में 5 क्वेश्चन ऐसे गलत थे, ऐसे थे जिनका ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है। अब बताओ, हमें पता है, हम एग्जाम में बैठे हैं, हमें पता है भाई इसका ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है। तो कुछ तो विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने टिक कर दिया, भाई ए कर दिया या बी कर दिया, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो असमंजस में पड़ गए कि भाई ऑप्शन 2 सही है, मैं टिक ए करूं या बी करूं, चलो छोड़ देते हैं। तो जो छोड़ देते हैं उनको यहाँ पर हो गया नुकसान। भाई जब आपको पता है ए या बी दोनों सही हैं, तो आप इसमें से या तो ए पे टिक कर देते या फिर आप बी पर टिक कर देते, लेकिन आपने नहीं किया। गलती यहाँ भर्ती बोर्ड की भी है, भाई आप 2-2 ऑप्शन क्यों सही कर रहे हो? आपको तो ऑप्शन एक ही सही करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो चेक करते हैं लेवल, मेंटिलिटी, कि भाई आप कितना सोच सकते हैं। तो जिसने भाई ए या बी में टिक कर दिया वो तो यहाँ पर बाजी मार गया, और जो छोड़ दिया ये सोच के कि दोनों सही हैं, करे या ना करे, उसका यहाँ पर नुकसान हो गया। ये तो गलत वाले तो मान लेगा कि भाई गलत उसकी तरफ से हुई, लेकिन जब आपको पता है कि ए या बी ऑप्शन सही है तो आपको टिक करना चाहिए, लेकिन आपने नहीं किया। 5 क्वेश्चन ऐसे आपने छोड़ दिए, यानी कि 10 नंबर। अब 10 नंबर तो बहुत ज्यादा होते हैं ना। नंबर एक, आप जब किसी एग्जाम में बैठते हैं, एक एक नंबर की कीमत बहुत ज्यादा होती है। एक एक नंबर आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकता है, सिलेक्शन के अंदर कर सकता है। तो 24 की सेकेंड शिफ्ट, 23 की सेकेंड शिफ्ट, यानी कि हर शिफ्ट, हर दिन में हर शिफ्ट, सिर्फ 2 शिफ्टें ऐसी थी जिनमें कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं था, या फिर एक से ज्यादा जो है ऑप्शन नहीं सही थे। वरना तो हर दिन हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन, किसी में 2 गलत, किसी में 3 गलत, यहाँ पर 7 गलत, 6 गलत, एक प्रश्न के 2 ऑप्शन, 4 प्रश्नों के 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, ऐसे ऐसे प्रश्न थे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई आपने अगर यहाँ पर नहीं टिक किए तो यहाँ पर आपको हो गया नुकसान। भाई जिन्होंने टिक नहीं किया, जिन्होंने टिक कर दिया उनको हो गया यहाँ पर फायदा। ठीक है, अब रनिंग करने वालों का क्या है? रनिंग करने वालों को फायदा है या नुकसान? भाई देखिए, रनिंग करने वालों को यहाँ पर किसी को भी नुकसान जो है नहीं है, फायदा ही है। क्यों? आपका सिलेक्शन हो या ना हो, यहाँ पर थोड़ा सिलेक्शन से हटके बात कर लेते हैं रनिंग को लेकर के। आपका सिलेक्शन हो या ना हो, रनिंग करने से कौन सा नुकसान हो जाएगा? बताइए, जरा खुद से सोचिए कि रनिंग करने से कौन सा नुकसान हो रहा है। हम सिलेक्शन के अंदर हैं या बाहर हैं, रनिंग करने से कोई भी नुकसान नहीं है। इसलिए जो भी विद्यार्थी रनिंग कर रहे हैं उनको तो भाई पूरा फायदा है, सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्हें पूरा भरोसा है कि मैं तो सिलेक्शन कट ऑफ के अंदर हूं। अब तो फाइनल आंसर की भी आ गई है, अब तो पूरा पता चल गया कि भाई मेरे इतने नंबर बन रहे। और हाँ, फाइनल आंसर की आने के बाद बहुत कम विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 100 प्लस जो क्वेश्चन है सही हो रहे हैं। तो इस आप भ्रम में बिल्कुल ना रहे कि भाई मेरे तो 90 क्वेश्चन ही सही है तो मैं रनिंग नहीं करूंगा। ये अगर आपने सोच लिया तो आप कर रहे हैं बहुत बड़ी गलती। अगर आपके 90 क्वेश्चन सही हैं तो आप रनिंग की तैयारी कीजिए। नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा, तो और फिजिकल आपका जल्दी हो जाएगा।
तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आप रनिंग की तैयारी कीजिए। तो रनिंग की तैयारी जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं कर रहे हैं, कट ऑफ के इर्द गिर्द हैं, तो वो भी रनिंग की तैयारी कीजिए। कोई भी हमारी बहन जिसके 150 160 नंबर हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, आप रनिंग की तैयारी बिल्कुल कीजिए, फिजिकल की तैयारी कीजिए। साथ के साथ आप डॉक्यूमेंट भी अपने कंप्लीट कर लीजिए। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आ जाएंगे अगर आप कहेंगे तो। अगर आपको डॉक्यूमेंट पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स कर देना। और आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था। जानकारी आपको कैसी लगी है आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।